हेलो गाइस, स्मार्ट समय यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? और साथ में गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो चलिए गाइस, हम लोग इस वीडियो में 2 यूट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक इमो डिफेंस और दूसरा है ईवी इंडिया, और दोनों के दोनों थीमेटिक इंडेक्सेस में शामिल है। दोनों का मूवमेंट आज देखोगे तो इमो डिफेंस में 2.5% का मूवमेंट है, और ईवी इंडिया की तरफ जाएंगे तो ईवी इंडिया में आपको 2.5% का मूवमेंट देते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ईवी इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास पोजीशन था, तो उसको हम होल्ड करके चल रहे थे। मगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में लास्ट टाइम, तो मैं सीधा इसमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर चलता हूँ और आप लोगों को उस चीज़ को दिखा देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किए थे। तो गाइस, लास्ट टाइम जो हम टेलीग्राम चैनल में डिस्कस किए थे, तो उसको आप देखोगे तो ये आपको कहाँ चला गया, ये कल, ये डेट जो है, कल हमने ग्रो डिफेंस में लिया था पोजीशन, ठीक है? ये तो ग्रो डिफेंस में हमने पोजीशन लिया था, और आज आपको ग्रो डिफेंस में अच्छा खासा बेनिफिट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये ग्रो डिफेंस का कल का टाइम है, 2 बजे के आसपास हमने लिया था, और उसके साथ साथ ग्रो डिफेंस आज जितना मूवमेंट किया है, तो बहुत ही अच्छा था। मतलब हमारे पास चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी था, फिर भी अच्छा क्वांटिटी था। और साथ में रियलिटी के ऊपर मैंने बताया था, और रियलिटी में मैंने यही बताया कि इसमें रिफ्यूलिंग चल रहा है भाई साहब, गाड़ी चलने के लिए तैयार है। तो वो उसके बाद जो मूवमेंट हमें दिखाई दिया, तो आप लोगों के सामने है, जो कि हमने पूरा डिस्कस किया। और ख़ास करके आज एक ईटीएफ में हमने पोजीशन बनाया, वो है केमिकल का, ठीक है? आज केमिकल के ऊपर हमने नया पोजीशन बनाया, और मतलब हमारे पास होल्डिंग नहीं था, तो हमने इसको होल्डिंग पे अभी किया है, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको मार्केट का पूरा व्यू आपको समझ में आ जाएगा। और उसके साथ साथ हमने जो ग्रो के ऊपर लिए थे, तो ग्रो में हमने 150 मतलब 10 के क्या 10,000 के आसपास लिए थे। तो क्वांटिटी हमारा छोटा था, मगर जो पोजीशन हमारे पास था तो अच्छा खासा था। उसके साथ साथ गोल्ड सिल्वर में मैंने क्या बताया था कि गोल्ड सिल्वर में कुछ भी करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर जो है, मेरे को गोल्ड सिल्वर का इतना समझ में आ रहा था, जो कहाँ चला गया ये, तो गोल्ड सिल्वर में अभी कुछ नहीं करना है, जो पोजीशन है वो उस हिसाब से रहना ही ठीक रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा व्यू टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिए थे। तो चलिए आगे डिफेंस के ऊपर चलते हैं। तो डिफेंस में क्या हुआ है, तो डिफेंस में आप देखोगे तो 2.5% मूवमेंट 5 दिन में आप देखोगे तो इसमें कुछ रिटर्न नहीं, तो अच्छा बाउंस बैक हुआ है, और हमने बिल्कुल इस लेवल के आसपास खरीदारी कर लिया था कल के दिन में, ठीक है? बिल्कुल नीचे खरीदारी कर लिया था, तो वो भी चार्ट के ऊपर चलेंगे। ईवी इंडिया में देखेंगे तो ईवी इंडिया आपको 5 दिन में 1% का रिटर्न दिया, तो वो भी नीचे से अच्छा खासा एक बाउंस बैक हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम इसका डाटा की तरफ चलता है ईवी इंडिया का। तो ईवी इंडिया में आप देखोगे तो एक हफ्ता लास्ट 1 वीक का डाटा में आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1 वीक का डाटा में जिस तरीके से इसका वॉल्यूम था, जो वैल्यू था, दोनों को दोनों देखेंगे तो दोनों को दोनों बहुत अच्छा खासा मूवमेंट होते हुए दिखाई दिया। जहाँ पर 1 लाख में ट्रेड हो रहा था, उस जगह पर 13 लाख हो गया है। जहाँ पर 40 लाख में ट्रेड हो रहा था, उस जगह पर 4 करोड़ हो चुका है, ठीक है? तो वॉल्यूम और वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। उसके साथ साथ जाएँगे, डिलीवरी क्वांटिटी तो इतना कुछ खास नहीं है, 30% का है। 30% का डिलीवरी क्वांटिटी है, तो कुछ खास नहीं है। तो ये इतना नज़र में नहीं आ रहा है कि डिलीवरी इतना हो गया है, ठीक है? मगर जो डिलीवरी क्वांटिटी था, वो क्वांटिटी देखिए, एक तो डिलीवरी परसेंटेज है और एक क्वांटिटी है। तो परसेंटेज कम है, 30% है, मगर पोजीशन आप देख पा रहे हो कि 4,24,000 का हो चुका है। 1 वीक में, 1 हफ्ते में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इतना था ही नहीं कुछ भी, खास करके ईवी इंडिया के ऊपर, ठीक है? और इसका बाउंस बैक किस तरीके से हुआ है हमने देख लिया। उसके बाद चलते हैं गाइस एमओ डिफेंस, और इसका डाटा में हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, चार्ट के ऊपर मैं जब समझाऊंगा तो आपको। नेक्स्ट हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, परसों का वीडियो में, कल तो हमने वीडियो बना नहीं पाया बिजी होने के कारण, तो परसों का जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस भी किए थे। तो अब देखिए, परसों का वीडियो बनाया था, कल हमने पोजीशन बनाया, और आज देखिए 2.5% मूवमेंट दिया। तो मार्केट को इस तरीके से देखना है कि हमें किस जगह पर सही एंट्री कहाँ है, हम कैसे पोजीशन को सही जगह पर लगा सकते हैं। तो डिफेंस की तरफ बात करें भाई साहब, डिफेंस में आज 85% का डिलीवरी हुआ है। कितना? 85%। हफ्ते में देख सकते हैं, बिल्कुल 60 के ऊपर तो गया था एक बार, 76, 63, 52, 57, 56, अब 85%, बहुत बढ़िया है। डिलीवरी क्वांटिटी आप देखिए कि 12 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 9 लाख, 9 लाख। भाई साहब क्या होगा कि 40 लाख का, बिल्कुल 40 लाख का क्यों हो गया? साथ में टर्नओवर देखिए, टर्नओवर कितना हुआ है? 39 करोड़, और जो वॉल्यूम हुआ है 47 लाख का। तो कहीं ना कहीं इतना तो हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, जबकि इसका लो आज 78 था, 78.85 लो बनाया था। हाई कितना बना है? 82.77। 12 तारीख का हाई आप देख पा रहे हो कि 83.89, जबकि उस दिन का डाटा में क्या दिखा रहा है? 22 लाख का वॉल्यूम था, 18 करोड़ का वैल्यू था। तो आज जब डाउन हुआ उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ है?
बहुत डबल हो चुका है। वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो कहाँ 22 करोड़, कहाँ 47 करोड़, सॉरी कहाँ 22 लाख, कहाँ 47 लाख। उसके साथ साथ वैल्यू की तरफ जाएंगे तो कहाँ 18 करोड़ था और उस जगह उसका डबल हो चुका है 39 करोड़। तो इंक्रीज़ हुआ है। डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो 12 लाख था, 40 लाख हो गया। तो कहीं ना कहीं इस जगह पर हमें डिफेंस की तरफ पॉजिटिव व्यू लेके हम चल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमने होल्ड भी कर लिया इसको, आज होल्ड भी कर लिया हमने, बेचा नहीं। किस लिए, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, और मार्केट का सेंटीमेंट भी आप लोगों को पता है, पॉजिटिविटी था। तो लास्ट टाइम आप देखोगे मैं 2 आवर्स का चार्ट लगाया हूँ और इसमें कितना खरीदारी हुआ है। हाँ, इतना बड़ा कैंडल वॉल्यूम का, कोई छोटा मोटा कैंडल नहीं है, बहुत बड़ा कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल है। उसके बाद कुछ डाटा को हम डिस्कस करने वाले थे, तो डाटा को हमने डिस्कस कर लिया। अभी चार्ट को हम देखेंगे। तो चार्ट में गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका नीचे की तरफ इसने आया था इस लेवल के आसपास। ये लेवल हम अप्रॉक्स इसको मान के चलते हैं कि ये लेवल भी इस पर अच्छा है। मल्टीपल सपोर्ट भी लिया है, बहुत ही मल्टीपल सपोर्ट लिया है। ये एक हो गया, दो हो गया, तीसरा टाइम हो गया। 300 मूविंग एवरेज से नीचे भी आया था, ये 300 मूविंग एवरेज है। और इस मूविंग एवरेज से इसने नीचे भी आया था, एक बार नीचे आया था, बाउंस बैक किया, उसके बाद दोबारा नीचे आया। तो आज पूरा फुल बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ से ऊपर जाएगा? अब देखिए, सवाल जो आता है ऊपर जाने का, तो ऊपर में आपको एक इस जगह पर रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। इस जगह पर आपको एक रेजिस्टेंस भी, इस लेवल तक जाएंगे तो मोटा मोटी इस लेवल को देख लेते हैं, ए वाला। ठीक है, तो इस जगह पर एक रेजिस्टेंस हो रहा है, कौन सा? 39.59। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और अभी चल रहा है कितना? 31.42। तो इस लेवल इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल तक हम इसको वेट कर सकते हैं। वेट करना मीन्स इसमें हमें इस लेवल तक, इसमें इसका इस लेवल को तोड़ा तो हम उसके बाद नेक्स्ट लेवल की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस जगह पर इसने ऑलरेडी 2 बार, ये एक बार हो गया, उसके आसपास दूसरा बार भी आ गया, उसके आसपास तो तीसरा बार। लाइन चार्ट के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसलिए इस लेवल से लिया हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि इस जगह पर थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, मगर मंडे के लिए इसमें हमें और भी पॉजिटिविटी हो चुका है। क्योंकि पोजीशन बना के जिस तरह से गया हुआ है, डिलीवरी कम था मगर पोजीशन अच्छा खासा बना के गया है। इसका और भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ये भी इंडिया का आपको समझ में आ गया। बाकी नीचे की तरफ मैं चार्ट पे भी थोड़ा देख लेते, तो आप देख पा रहे हो कि लास्ट टाइम पे कितना मूवमेंट इसमें हुआ है। बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ, मतलब इतना मूवमेंट है लास्ट टाइम पे। मतलब आज 19 तारीख का ये पूरा चारों के चारों कैंडल आपको एक दिन का है। मतलब 15 तारीख से जितना नीचे आया था वो एक दिन में पूरा कवर कर दिया, पूरा कवर कर दिया। और 15 क्या 5 तारीख से भी देखेंगे तो 5 तारीख से नीचे आया था, पूरा कवर कर चुका है। तो इसमें स्विंग भी हो रहा है। आप स्विंग पकड़ोगे तो हम लोग ज़्यादा वॉलेटिलिटी को नज़र रखते हैं, तो इसमें ऑलरेडी पोजीशन है। और फास्ट स्विंग के लिए ये टिप नहीं है, ये स्लो स्विंग के लिए ठीक ठाक है। तो अच्छा खासा पोजीशन बना है। और मतलब थीमेटिक इंडेक्स में आज सबसे खास है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा स्ट्रैटेजी इंडेक्स के बारे में, कि स्ट्रैटेजी इंडेक्स के बारे में मैंने क्या बताया था और उसके बाद क्या हुआ है। ठीक है, टाइम के साथ बताऊँगा। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ETF की तरफ चलते हैं। और वो है जो कि एमओ डिफेंस। तो पिछले वीडियो में हमने कौन सा वीडियो था? इस वीडियो में, हाँ ये वाला वीडियो में हमने 18 ETF का परसों का डेट, मतलब 17 तारीख शाम को हमने जो डिस्कस किए थे, इसका एनालिसिस जब किए थे, तो उसमें एमओ डिफेंस का क्या व्यू था। उसका सपोर्ट हमने इस लेवल के आसपास लिया था, जो कि आपके सामने अभी भी है। ठीक है, और उस सपोर्ट से बहुत अच्छा सा घूमते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा सा घूमते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो पोजीशन बना हुआ है भाई साहब, हम तो 86 का लेवल की तरफ चल रहे हैं अभी, बिल्कुल 86 का लेवल की तरफ चल रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलेगा ही चलेगा, अभी हो गया जितना इसने करना था कर लिया। अभी इसका थोड़ा सा हमें मूवमेंट की तरफ नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 86 इसका अच्छा खासा लेवल है और अभी चल रहा है 82। तो ये एक दिन में कवर कर सकता है, इसका अंदर इतना तो कैपेसिटी है। मगर ये उससे पहले एक बार 86 जाने से पहले इस लेवल के आसपास एक बार ये जो कि कौन सा लेवल है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस लेवल के आसपास ये आएगा, ये आपको 8364, मतलब 8364 के आसपास, इस लेवल के आसपास एक बार आएगा। और इधर एक बार ए, तो इस लेवल के आसपास एक बार आने के बाद ये इस जगह थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा, ये थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा, जो कि 8364 65, मतलब 80 मोटा मोटी मान कर चलते हैं कि 8370 इस लेवल के आसपास एक बार ये रुकने के लिए कोशिश कर सकता है। एक बार रेजिस्टेंस लेके, मतलब इस लेवल से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ सकता है, क्योंकि इस लेवल तक इसका एक रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी पहले इसने ऑलरेडी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, तो वो एक रेजिस्टेंस काम करेगा। जैसे इस लेवल को तोड़ दिया तो हम इसका 86.68 के आसपास हम चलते हुए चलेंगे। और ऑलरेडी देखा जाएगा तो 2 आवर्स का चार्ट में ये ऑलरेडी मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे ही है ऑलरेडी। ठीक है, और ये कंटिन्यू, और दिसंबर मंथ जैसे ही शुरू हुआ एक मूविंग एवरेज का चल रहा था, इधर भी नीचे आया था मूविंग एवरेज से, उसके बाद अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ था, उसके बाद मूविंग एवरेज से साइड बेस हुआ चलते हुए दिखाई दिया।
अभी वो सीधा नीचे है। तो इसका उम्मीद आप कर सके चल सकते हो कि यहाँ से ये मोटा-मोटी बाउंस बैक हुआ, जैसे पिछले बाउंस बैक में भी इसमें हम इस लेवल से देख लेते हैं। तो यहाँ से भी देखेंगे तो ये कितना 11% है, ठीक है। और ख़ास करके मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, इस लेवल से देखा जाए तो ये आपको 3.5% 4% के आसपास है। तो मोटा-मोटी 3.5% 4% में तो आज इसने 2% 2.5% का कवर कर लिया। तो इस लेवल इसको थोड़ा-सा रोकने की कोशिश करेगा, और इस लेवल को जैसे पिछले हमने ये वाला व्यू बन सकता है, ठीक है। बना नहीं बना अलग बात है, मगर इस टाइप का एक बन सकता है, क्योंकि जैसे ही कुछ भी मूवमेंट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। आपको ये चीज़ तो पता चाहिए, मूवमेंट हुआ मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही है। इतना बड़ा मूवमेंट आपको दिखाई दिया तो कंटिन्यू तो मूवमेंट नहीं चलेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर से खरीदारी होगा, फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर से खरीदारी। इस तरीके से मार्केट इसलिए वोलेटाइल होता है, और इसी का हमें स्विंग भी करना है, ठीक है। सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मोटा-मोटी इस लेवल तक हम पूरा पकड़ लेंगे तो इसका रिटर्न आपको समझ में आ जाएगा कितना परसेंट का है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, और कहाँ चला गया ये, तो इस लेवल से लेके ये हो गया आपका 11% का। तो कितना 11.86% का रिटर्न दिया है, जो कि 28 अगस्त से लिया हूँ और 22 दिसंबर तक, ठीक है। 22 दिसंबर तो हुआ नहीं है, सॉरी, थोड़ा आगे चला गया। तो 11% का रिटर्न हम मान के चल सकते हैं, 11% रिटर्न अभी तक दिया है, ठीक है। और सिर्फ 11% रिटर्न ये स्विंग में दिया है, और अलग से कुछ नहीं दिया। इसने एक ही बार जो स्विंग हुआ था उसी में दिया है, जो कि सितंबर के शुरू में, ठीक है। सितंबर शुरू में जो इसका कितना इधर से देखेंगे तो 12 12.5% के आसपास। उसके बाद इसने बिल्कुल साइडवेज हो गया, उसके बाद बिल्कुल साइडवेज हो गया, और छोटा-छोटा स्विंग इसमें हम देखेंगे तो कितना परसेंट आ रहा है, 3%, 3.5% का एक स्विंग इस लेवल तक आ रहा है ये। तो 3% का मोटा-मोटी स्विंग दिया है। बाकी एक अच्छा सा स्विंग देखा जाएगा तो 10% के ऊपर अबव 10%, तो इस तरह से मूवमेंट इसमें होता भी है और हुआ भी है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। इसलिए ये दोनों वीडियो को हमने इस वीडियो में मतलब ये दोनों ईटीएफ को कवर किया, और ख़ास करके ये थीमेटिक में आज हमें अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दिया, ख़ास करके ये दोनों ईटीएफ में। और जितना हमने इसके ऊपर उम्मीद किए थे उससे ज़्यादा ही, मतलब ईवी इंडिया तो हम बारे में इतना डिस्कस नहीं किए थे, अगर डिफेंस के बारे में डिस्कस किया था तो डिफेंस को इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और इसलिए इसका पोजीशन भी हमने लास्ट टाइम पे बनाया था, वो भी एमओ डिफेंस का पोजीशन था, और तो हमने बनाया था ग्रो के ऊपर बनाया था। तो आज देख पा रहे हो कि ग्रो में जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे है उन लोगों को पता है, ठीक है। तो दोनों को दोनों ईटीएफ में अभी हम लोग पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं, खास करके डिफेंस में तो बिल्कुल पॉजिटिव है, अच्छा खासा लेवल पे है, अच्छा सा से बाउंस बैक हुआ है, तो बिल्कुल पॉजिटिव होकर चलिए, ठीक है। देखिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे कि हम अपना जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा सही सलामत रखना है, सही रिटर्न बना के निकालना है, और मजबूती के साथ चलना है, बस इतना ही है, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद है जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।